गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। गजा मनसूबे की हमायत में वोट दिया है। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर वर्ल्ड कप तैयारियों पर काम करेंगे। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के रूप में जराइम पेश अफराद आए। जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद के माबैन मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तानी और अमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज़ ने दिल जीत ली है। पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। शुरका ने ऊंची परवाज़ों, तेज़ रफ्तारी के मुजाहिरों और फॉर्मेट में की गई फ़िज़ाई मुजाहिरों को बेहद सराहा। 5 रोज़ा एयर शो में आलमी सतह पर नए दिफाई मुआहिदों, टेक्नोलॉजी लॉन्चेस और रोज़ाना की फ्लाइंग डिस्प्ले जारी रहेंगे। दूसरी जानिब भारतीय फ़िज़ाइया को एक बार फिर हज़ीमत का सामना। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय तैयारा LCA तेजास लैग कर गया। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाती रही। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पीकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर नौमुंतखब वज़ीर आज़म से 11 बजे हल्फ लेंगे। तकरीब जलालाबाद सदर हाउस में होगी। मेहमानों की आमद 10:30 बजे शुरू होगी। स्पीकर और नौमुंतखब वज़ीर आज़म की आमद पर कौमी तराने बजाए जाएंगे। बिलावल भुट्टो नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इंसानियत की मुजरिम करार। अदालत का हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। उम्र कैद की भी सज़ा। शेख हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के केस में सजाए मौत। 3 मुकदमात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालती फैसले पर शेख हसीना वाजिद की हर चीज़ का हिसाब लेने की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा, हामी परेशान ना हो, इस फैसले की परवाह नहीं। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भारत से फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। इसी तरीके से जो आपने अभी यहाँ पर बताया कि ADB $2 बिलियन के एक उन्होंने लोन मंजूर कर रही है ताकि वो कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची तारोहड़ी नया रेलवे ट्रैक बिछाने का ऐलान। तेहरान इस्तांबुल का बेहतरीन रेलवे ट्रैक है, इसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। कराची सर्कुलर पर मंसूबा कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। यकीन है ये मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। शालीमार एक्सप्रेस को मुसाफिरों के लिए दोबारा नई ट्रेन बना दिया। मुसाफिरों के लिए वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई। मुसाफिरों की इंतजार का डाइनिंग रूम, खुद कार टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। वज़ीर आज़म के कराची रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ ने कहा, दहाइयों बाद रेलवे के बोसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदला गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन्होंने अपनी कारकर्दगी से मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। सेनेटर और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का जल्द 28वीं तरमीम लाने का ऐलान। लोकल बॉडीज़, NFC और सेहत से मुतालिक तरमीम पर बहस जारी है। राना सनाउल्लाह की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेस ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। जिन्होंने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हमायत याफ्ता फितनल खवारिज के सरगना समेत 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हलाक 4 खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अबूज कावान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, तारिक, साजिद और सरी शामिल। आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट हमले, 2010 में बन्नू जेल और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, असलहा बरामद। मुकामी उमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, इस कार्रवाई से इलाके में अमन के क़याम की कोशिशें मजीद मजबूत हुई है। हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में 3 जख्मी ज़ेर इलाज। फैक्ट्री मालिक और शराकतदारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतजामिया ने आतिशबाजी से जुड़े कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानवी पार्लियामेंट में इमिग्रेशन के नए मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा कि पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। पनाह गज़ीन का 5 के बजाय 2 साल 6 माह बाद स्टेटस का जायज़ा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने पर पनाह गज़ीन को वापस भेजा जाएगा। पनाह के तालिब अफराद मुतअद्दिद की बजाय सिर्फ एक अपील कर सकेंगे। सियासी पनाह गज़ीन को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस इंतजार करना होगा। पनाह गज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी।